वैदिक ये जो संस्था है कि ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का है, उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व का है। ठीक है, फिर आते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता, वैदिक साहित्य संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये 4 पार्ट है। ठीक है, तो पहले आते हैं अपन वेद। तो वेद कितने वेद है? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें वेदों का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो वेद है इनको क्रम से याद रखना भी जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला तो अपन को पता ही है, सबसे प्राचीनतम वो ऋग्वेद है। इसके बाद अपन कंफ्यूज होते थे कि सामवेद पहले है या यजुर्वेद पहले। तो ऐसे याद करते हैं कि ऋग्वेद तो अपने हो गया, तो इसको साइड करते हैं, फिर इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की बारी आती है। तो इसको अपन उल्टा पढ़ते हैं कि पहले य, पीछे से शुरू करें, पहले य, फिर स, फिर अ। तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं कि वेद, विद प्लस अय, प्रत्यय अय, ज्ञान राशि का भंडार। ठीक है, रचना आत्मरूप से, मतलब ये इंसानों के द्वारा नहीं लिखा गया, ऐसा उसके कहने का भावार्थ है कि अपुरुष से है, मतलब देवताओं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फिर इनमें सबसे जो प्राचीनतम वेद माना गया है वो ऋग्वेद को माना गया है। ठीक है, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, उत्तर वैदिक कालों में रचना। ठीक है, अथर्ववेद की उत्तर वैदिक काल में रचना। ऐसा वेद जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है वो है अथर्ववेद। ठीक है, फिर वेद त्रयी। तो 3 कौन कौन से वेद त्रयी किन्हें कहते हैं? तो शुरू के जो पहले वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, उनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है अपनी संस्कृति में। ठीक, तो अभी अपन बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद है, इसमें देवताओं की स्तुति की गई है, मतलब देवताओं के बारे में इसमें स्तुति, उनके जो श्लोक है वो सारे इसमें मंत्र है वो इसमें लिखे गए देवताओं से संबंधित। ठीक है, ये वेद भारतीय भाषा परिवार का ग्रंथ है। ठीक है, मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसकी जो मेन जो इसको लिखा गया वो संस्कृत भाषा है। इसकी 95% जो लैंग्वेज है वो संस्कृत भाषा है। ठीक है, भारतीय आदिमानव का प्राचीनतम ग्रंथ। इसमें जो मंडलों की संख्या है वो है 10। ठीक है, इसमें कितने मंडल है ऋग्वेद में? वो 10 है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 10 मंडल है। जो इसमें सबसे नवीनतम में है वो पहला, नवा और 10वां, और सबसे नवीनतम है पहला और 10वां, शुरू का और अंत का, ये जो सबसे नवीनतम इसमें मंडल है। ठीक है, फिर आप इसके देख से हूबहू नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आपके कोई भी आरपीएससी, एसआई, पटवार, कोई सा भी एग्जाम हो उसमें इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला है नहीं। ठीक है, तो तीसरा मंडल, इसमें विष्णु की स्थिति किसमें की गई है? तो वो तीसरे मंडल में। ठीक है, फिर सूक्त, मंत्रों के समूह को सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। ठीक है, सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 सूक्त है। ठीक है, जिनमें से 1017 मूल सूक्त है, जबकि 11 बाल के लिए बाल के लिए है। ठीक है, मूल कितने? 1017, जबकि 11 बाल के लिए। ठीक है, कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति की गई, तीसरे में तो विष्णु की और दूसरे में इंद्र की। ठीक है, तीसरे मंडल में भगवान विष्णु की है। इसी मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख, ये भी इसी में है। फिर ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 रात युद्ध का उल्लेख किया गया, तो वो 7वें मंडल में। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को अर्पित है। ठीक है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था है। तो वर्ण व्यवस्था किसमें? 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, इसी मंडल के नदी सूक्त में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जबकि संपूर्ण वेदों में कुल 31 नदियों का उल्लेख है। ठीक है, मतलब अधिकतम जो नदी है वो 10वें में ही बता दी गई है, 25 के 25। ठीक है, जबकि है ओवरऑल 31, उसमें से 25 तो इसी में बता दी गई है। ठीक है, फिर एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है कि नदियों के प्राचीनतम नाम। तो सतलज का प्राचीनतम नाम, ये एकदम इसमें जैसे मैंने स्टार बनाया है, आप भी स्टार बना लेना कि सतलज नदी का प्राचीनतम नाम शूतद्री। ठीक है, ब्यास का विपाशा, चेनाब का अश्किनी, राबी का पौरुषिणी। ठीक है, फिर झेलम का वितस्ता, फिर गंडक का सदानीरा और काबुल का कुब्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनता ही बनता है कि इस नदी का प्राचीनतम नाम क्या था। ठीक है, फिर एक फैक्ट और है कि गंगा शब्द का उल्लेख केवल एक बार ऋग्वेद में, केवल एक बार किया गया है गंगा का उल्लेख। ठीक है, फिर है कि ऋग्वेद की शाखाएं कितनी है? तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। वर्तमान में केवल एक ही शाखा शेष है। ठीक है, केवल शाकल शाखा ही शेष है। ठीक है, ये 5 शाखा है, शाकल, वाकल, अश्वलायन, शाक्यायन और मांडूकायन। फिर अपन आते हैं यजुर्वेद की तरफ। इसमें यज्ञ, हवन,
उनके सारे मंत्रों के बारे में, जबकि ऋग्वेद में देवताओं के संबंधित मंत्र है। ठीक है, यजुर्वेद वाद्य व पद्य दोनों में है, अतः इसमें चंपू वेद या चंपू काव्य भी कहा जाता है। पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार यजुर्वेद की जो 101 शाखाएं मानी जाती है। ठीक है, इसके 2 भाग है, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल में पद्य, कृष्ण में गद्य। ठीक है, शुक्ल पद्य भाग ये मूल भाग है, उत्तर भारत में प्रचलित है। ठीक है, इसे वाजन सेनई शाखा भी कहा गया। तो ये वाजन सेनई शाखा किसमें है? तो ये यजुर्वेद में। ठीक है, इसके शुक्ल भाग को। इसके बाद कृष्ण, ये गद्य भाग दक्षिण भारत में प्रचलित है। ठीक है, फिर इसके बाद सामवेद। साम का मतलब होता है गायन, तो इसके अंदर अधिकतर गायन है। कृष्ण भगवान का सबसे जो प्रिय वेद है वो सामवेद ही है। ठीक है, विष्णु की उपासना, इसमें मूलतः मौलिक मंत्रों की संख्या केवल 75 है, बाकी के मूल मंत्र ऋग्वेद के 9वें मंडल से लिए गए हैं। ठीक है, और भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होगा। ठीक, फिर आते हैं अंतिम वेद अथर्ववेद, जो कि उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। ठीक है, बाकी सारे वैदिक काल में। इसे अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संकलन अथर्व और अंगिरस ऋषि द्वारा किया गया है। इसमें लगभग 6000 मंत्र, 20 कांड, अध्याय, कांड मतलब अध्याय, मतलब जैसे रामायण में भी कांड होते हैं इतने 16-20 कांड, पता इतने ही कुछ लगभग कांड है। तो जैसे बहुत सारे उसमें सबरी कांड ऐसा कुछ है, मतलब ठीक है, तो ऐसे उसमें 20 कांड है, मतलब 20 अध्याय है। कांड का मतलब अध्याय होता है। ठीक है, और 6000 मंत्र। ये वेद जादू टोना टोटका मारण मोचन ये सारे इससे संबंधित है। ठीक है, तो लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व करने वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। ठीक है, आयुर्वेद चिकित्सा का उल्लेख इस वेद में मिलता है। इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त को वैदिक काल का राष्ट्रीय गीत माना जाता है। पृथ्वी सूक्त राष्ट्रीय गीत माना जाता है। इसमें भूमि पृथ्वी को माता माना गया है। अथर्ववेद में शून्य का उल्लेख है। अथर्ववेद में है शून्य का उल्लेख। ठीक है, इसके बाद एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो है वेद, उपवेद और उनके पुरोहित। ठीक है, वेदों के उपवेद और उनके पुरोहित को क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के जो उपवेद है उसको आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद इसको धनुर्वेद। ठीक है, सामवेद गंधर्व वेद और अथर्ववेद को शिल्पवेद। और ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसे होता या होत्री कहते हैं। ठीक है, और यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है उसे अधर्व्यू कहते हैं। ठीक है, सामवेद का उद्गाता। ठीक है, और अथर्ववेद का ब्रह्मा। ठीक है, या ब्राह्मण। तो इसी के साथ अपने जो वेद वाली क्लासेस हैं और वैदिक सभ्यता की जो क्लासेस है वो अपन समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और आगे ऐसे कंटेंट बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।